हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, रॉ फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। ये प्योर क्रिस्टल्स हैं विद सर्टिफिकेट, एनर्जाइज करके आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो आपको सेंड करे जाते हैं। तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए, या फिर अगर आप हमारी टीम से लाइक अपने लिए पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हो, या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट्स में मैं कभी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इतनी सारी रीडिंग्स में से यही रीडिंग ने आपको अट्रैक्ट करा है, तो बिल्कुल फिर इस रीडिंग में कुछ तो मैसेज आपके लिए, तो स्टार्टिंग से एंड तक उस मैसेज को रिसीव करने के लिए पूरी रीडिंग आपने देखनी है। और अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को देख सकता है। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उन्हीं को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली यू वर्सेस देम की रीडिंग रहेगी, यानी सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे, और अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो आएगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के थॉट्स उस पर्सन के लिए क्या हैं। तो दिस इज क्वीन ऑफ वैंड, ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं गाइस, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 4 of cups, 9 of cups, okay, ace of pentacle, and bottom में यहाँ पे knight of cup है, ओके। माय गॉड, यहाँ पर सबसे पहले तो जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपने अभी तक इस रिश्ते पर ना गिव अप नहीं करा, ठीक है। जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आपने अभी भी गिव अप नहीं करा इस रिश्ते पर। आप आज भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। मैं कुछ लोगों के लिए, देखो 2 एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, मैं दोनों ही एनर्जीज आपको बताऊंगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो अभी भी अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, अभी भी उन्हें दिन रात आप स्टॉक करते रहते हो, उनसे बात करने के मौके ढूंढते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हो, ठीक है। क्योंकि आज भी आपको क्लैरिटी चाहिए, आज भी आप उनको याद कर ना आपको रोना आ जाता है, ठीक है। और मतलब आप लिटरली उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो जहां पर आप ना अपने पार्टनर को दूर जाने ही नहीं देना चाहते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि उनको रोकने के लिए आपके पास जो एक ऑप्शन है ना, वो सिर्फ यही है कि आप उनके सामने रो या आप उनको चेस करते रहो, ठीक है। आपको ऐसा लिटरली लगने लगा है कि अगर आप एक दिन भी उनसे बात नहीं करोगे ना, या एक दिन भी उनको नहीं दिखोगे, ठीक है, तो वो आपको भूल जाएंगे, ठीक है। आपको लिटरली ऐसे लगने लगा है कि वो पर्सन तो आपको बिल्कुल भुला देगा और आपसे मूव ऑन कर जाएगा। आपके दिल में ये डर है,
ओके मैं जो आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके दिल में ये डर है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, आपको भूल जाएगा, आपसे मूव ऑन कर जाएगा। ओके सो ये मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहां पर आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप इस रिश्ते पर अभी भी वर्कआउट करना चाहते हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो अभी तक इस रिश्ते को, ठीक है, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, आप मतलब चीजों को बहुत ज्यादा आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस चीज से आप बहुत अपसेट होते हो। आपने मतलब इस शख्स के लिए इतना रो रहे हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिरा दी है इस शख्स के लिए, आप उस एनर्जी में जा चुके हो इस ब्रेकअप के बाद, या इनके दूर जाने से, इनके आपके बात ना करने से, इनका आपके इग्नोर करने से, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना देने से आप लिटरली बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अंदर फियर है, घबराहट है कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, तो आप कैसे रहोगे, ठीक है, ये एक डर है आपके अंदर, ठीक है, ये डर मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जहां पर आपको लिटरली लग रहा है कि आप इनके बिना कैसे आगे अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। आपने इन शख्स के साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, आप इनके साथ अपना लाइफ टाइम जीना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे आखिर उस कमिटमेंट तक पहुंचा जाए, कैसे ये पर्सन आए और आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करे, कैसे ये पर्सन आए और आपको लाइफ टाइम कनेक्शन ऑफर करें, इसलिए आप इनके पीछे पीछे हो, ठीक है, आप मतलब बिल्कुल आप अपने आप को भुला चुके हो इस प्यार में, उस एनर्जी में हो जहां पर अपने आप को ही भूल चुके हो। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा करने से वो पर्सन आ रहा है और इस समय इस चीज को मोर देन 3 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप चेंज नहीं हो रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो रियलिटी को। आपकी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है ना, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो रियलिटी को कि हाँ वो पर्सन दूर जा रहा है या उस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दिया है, ठीक है, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने का ये तरीका नहीं होता है, इस चीज को समझो। समझ रहे हो, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने का ना ये तरीका नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरोगी। सेकेंड सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टी 3 पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है ना, उन्हें आपसे ज्यादा कोई और पसंद आ गया, ठीक है, उन्हें ना किसी और को चेस, मतलब कोई और है जो इनका क्रश बन गया, जो इनका लव बन गया, और आपसे आपको इन्होंने जैसे एकदम ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, आपको छोड़ा, आपको गोस्ट की एनर्जी दी कि आपके साथ चीट करा, आपके साथ फाइट करी, अब्यूज करा, आपको इंसल्ट करी, आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है, इनके पास बैकअप था, आपको जब ये छोड़ रहे थे ना, इनके पास बैकअप था कि कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, कि आपको अगर ये छोड़ेंगे तो ये उस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। तो इन्होंने जो आपसे ब्रेकअप भी करा है ना इस व्यक्ति ने, वो भी एक इंटेंशन के साथ करा है, ठीक है, एकदम से नहीं हुआ है यहाँ पर ब्रेकअप, वो एक इंटेंशन के साथ हुआ है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्चुअल सिचुएशन देख पा रही हूँ, तो इस सिचुएशन से अगर आप रेजोनेट कर रहे हो ना, तो बिल्कुल फिर आगे की रीडिंग आपके साथ होगी, इन दोनों में से जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, उन्होंने आपको लिटरली छोड़ दिया, ठीक है, और चले गए थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपको बहुत दुख हुआ, ठीक है, ये चीजें ना कहीं आपकी ईगो पर हर्ट करी हैं, ठीक है, जो ये आपको छोड़ दिया ना इन्होंने, ये चीजें आपकी ईगो को पर हर्ट करी हैं, आप अपने आप सेल्फ डाउट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां आपको लग रहा है कि यार मेरे में क्या कमी है जो शख्स ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो उससे अच्छी दिखती हूँ, या मैं उससे अच्छी कम्युनिकेशन करती हूँ, मैं उससे अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरे पास उससे अच्छे फाइनेंसेस हैं, मेरे में क्या कमी है जो उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, आप ये सोच रहे हो, लेकिन प्यार में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, वो पर्सन सिर्फ भटके हैं, इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, मैंने कहा ना आप रियलिटी ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर तीसरी सिचुएशन भी 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है, तीसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उन पर स्पेल वर्क करने की कोशिश करी है, ठीक है, उन पे ब्लैक मैजिक या किसी तरीके की नेगेटिविटी करने की कोशिश करी है, ठीक है, एंड ऐसा क्यों करा गया है, ताकि आपके पार्टनर के थॉट्स को, आपके पार्टनर को कंट्रोल करा जा सके। कोई है, कोई पर्सन उनकी लाइफ में, ये थर्ड सिचुएशन है, अगर इससे भी आप रेजोनेट कर रहे हो तो फिर बिल्कुल रीडिंग आपकी होगी। और थर्डली क्या है कि ये पर्सन पर कोई और मतलब नहीं चाहता था कोई और कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता यूं बने, ठीक है, आप दोनों के बीच में, जबकि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रही है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है आप दोनों के बीच में,
समझ रहे हो? तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है। लेकिन देखो, इस चीज को ना आपको भी समझने की जरूरत है कि इस तरीके से इनके पीछे भागने से, इनके पीछे पड़ने से ये पर्सन नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी होगी। अगर आप ही खुद से प्यार नहीं करोगे, आप ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा या ये पर्सन भी आपसे प्यार करेगा। तो इनको चेस करना, इनके सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने इमोशंस को। आपकी जो एनर्जी है ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप इनका इंतजार तो कर रहे हो, पर आप अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, या मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, मैं उन्हें कोई मैसेज नहीं करूंगी, मैं इग्नोर करूंगी उसको, या मैं इग्नोर करूंगा उसको। लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप फिर से या तो उन्हें कॉल कर लेते हो, या अगर उनका कॉल आता है तो एक कॉल में कॉल उठा लेते हो, मैसेज का रिप्लाई दे देते हो एकदम से। ठीक है, आपकी गलती ये है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और वो पर्सन क्या समझ रहा है कि हाँ, आप आज भी उनके लिए बेचैन हो, आप आज भी उनके लिए तड़प रहे हो। वो तो चाहता है ना वो पर्सन। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। मैं सिर्फ उस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि मतलब आपके लिए कोई तड़प रहा हो ना, आपके लिए कोई पागल हो रहा हो, ठीक है, तो अच्छा लगता है इंसान को। ठीक है, आपके लिए कोई तड़प रहा है, आपके लिए कोई पागल हो रहा है, वो पर्सन अपने आप को स्पेशल समझने लगता है। और यही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, जहां पता नहीं वो अपने आप को कौन से 7th क्लाउड पर इमेजिन कर रहे हैं, 7वें आसमान पर, कि भाई मैं तो बहुत ही स्पेशल हूँ। आपके पार्टनर रहे होंगे, मतलब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, और सबसे बेस्ट चीज जो इनको आती है ना, जिसके कारण आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो ये है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा भी सीख जाओगे ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, और इनको थोड़ा सा भी इग्नोर करोगे ना, अपने आप ये भागे भागे आपके पास आएंगे। यहाँ पर भी देखो, आप ट्रू थिंकर दिख रहे हो मुझे, ओवर थिंकर यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, एंड और दूर से आप इनको नोटिस करते रहते हो। अगर आप सेम ऑफिस में भी हो ना, आपने ये देखा होगा, आपकी नजरें इनके ऊपर ही रहती हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने ऐसे करा, उसने उससे बात करी, उसने इससे बात करी, क्यों क्यों रहता है ऐसे। ठीक है, जितना ज्यादा आप उनको स्टॉक कर रहे हो, उतना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज और अपनी ही वाइब्स को खराब कर रहे हो। ठीक है, इनके लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, रोज मंदिर, गुरुद्वारे, अपने रिलीजियस प्लेस पर जाना आपने जैसे स्टार्ट कर दिया है, एंड आप लिटरली मतलब इनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो। ठीक है, कि ये पर्सन वापस आ जाए। और ये पर्सन आपको इस एनर्जी में दिख रहे हैं, नाचते गाते, खुश होते, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको ये। ठीक है, और आपको इस चीज को लेकर ऐसा होता है कि भाई ये पर्सन तो कितना ही पॉजिटिव है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे दूर जाने से, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको जानबूझ के ये एनर्जी अपनी दिखा रहे हैं, जहाँ ये खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं, ये खुद आपको ये एनर्जी दिखा रहे हैं। समझो इस चीज को, उनके टैक्टिक्स, मैनिपुलेटर हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर आपके पार्टनर, जो आपको ये चीजें दिखा रहे हैं वो। ठीक है, और आप उनको खुश देखते हुए आप अपनी एनर्जीज को लो कर लेते हो, आपकी वाइब्स लो हो जाती है जब आप उनको देखते हो ना कि ये पर्सन तो कितना खुश है, ये पर्सन कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज लो हो जाती है, आपको लगता है यार वो कितना खुश है और मैं कितनी उदास हूं, या मैं कितनी दुखी हूं या दुखी, मतलब इस तरीके से आप सोचने लगते हो। ठीक है, आप अपनी ही वाइब्स, अपने ही ऑरा को वीक कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो लेकिन इस चीज को, कि आप अपने ही ऑरा को, अपनी ही वाइब्स को वीक कर रहे हो। अगर इस रिश्ते को सस्टेन करना है आपने, तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। आप अगर खुद को ही नहीं बदल सकते हो, तो आप सिचुएशन को नहीं बदल पाओगे, आप अपने पार्टनर को नहीं बदल पाओगे। ओके, चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देख लेते हैं। ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, तो बिल्कुल फिर अब आपके पार्टनर की भी जो फीलिंग्स है ना, वो भी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होंगी। तो जिन जिन के साथ ये रेजोनेट हुई हैं, बताओ मुझे कमेंट्स में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स, कंसाइनेस, कॉन्शियसनेस। ओके, मैं हमेशा ऐसे कंसाइनेस बोलती हूँ, बट इट्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेजीनेस, maturity, traveling, okay, compromise,
पास्ट लाइफ, पोस्टपोनमेंट, और बॉटम में यहाँ पर बर्डन है, ठीक है। देखो अभी तक क्या है ना, लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी तक तो क्या है, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी यहाँ पर देखी जाए ना, ठीक है, तो वो एंजॉय कर रहे थे। आप जो इस तरीके से उनको चेज कर रहे थे, इनके लिए रो रहे थे, इनको बार बार कॉल मैसेज कर करके इनसे सवाल कर रहे थे, ये आपको इग्नोर ही कर रहे थे, बातें घुमाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो उस चीज को तो ये एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, वो खुश थे, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, ठीक है। उन्हें अंदर से पता था कि आप तो उनसे प्यार करते हो, आप तो मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे उनसे कभी, ठीक है। तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल रिलैक्स थे और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो ना कि वो कोई एक्शन ले, तो वो इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था आपके उन्हें चेस करने से, आपके उनके पीछे पड़ने से, आपको उनके गिड़गिड़ाने से, प्यार मांगने से। प्यार कभी नहीं मिलता, प्यार मांगने से कभी नहीं मिलता, ठीक है। वक्त मांगने से नहीं मिलता है, वक्त दिल से आता है, प्यार दिल से होता है, ठीक है। सो ये चीज कहीं ना कहीं उनको थी कि कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, वो एकदम बैठे हुए थे आराम से मजे में, ठीक है, कि भाई वो तो मेरे को याद कर ही रही होगी, वो तो मेरे लिए रो ही रही होगी, वो उनकी थॉट आपके लिए यही बन चुका है, ठीक है। यही उनका थॉट आपके लिए बन चुका है कि आप तो रो रहे हो उनको याद करके, आप तो तड़प रहे हो उनके लिए, आप तो तड़प रहे हो उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी बात मानने के लिए, तो अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स, बहुत स्पेशल मानने लग गए हैं, ठीक है। तो ऐसी भी इनकी एनर्जी है, इनकी ईगो को बूस्ट करा है आपने, ठीक है, इनकी ईगो को बूस्ट करा लिटरली आपने। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, इसलिए तो इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कितने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, क्यों? इसीलिए तो बैठे हैं क्योंकि आपने इन्हें रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स क्यों कर दिया? एफर्ट्स आप डालते जा रहे थे इस रिलेशनशिप में। एफर्ट्स कौन डाल रहा था? एफर्ट्स आप ही डाल रहे थे, इनको कोई एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें पता है कि रिलेशनशिप तो रहेगा ही रहेगा, मैं एफर्ट नहीं डालूंगा तो ये तो एफर्ट डालेगी, या ये तो एफर्ट डालेगा ही, ठीक है। तो अब इतने और आपके एफर्ट्स डालने से अभी तक ये रिश्ता टिका हुआ था, लेकिन आपने जैसे जैसे एफर्ट्स डालने बंद करे, ये रिश्ता भी टूट गया। करंट एनर्जीज जो आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है ना, इज लाइक कि अभी तक तो जब तक आप उन्हें चेस कर रहे हो, जब तक आप उन्हें मतलब उनके पीछे हो, ठीक है, और उनको अपनी तड़प दिखा रहे हो, अपना प्यार दिखा रहे हो, अपने फुल ऑफ इमोशन जब तक आप उनको शो कर रहे हो ना, तब तक तो आपके पार्टनर बिल्कुल रिलैक्स हैं, खुश हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से, ठीक है। और जैसे जैसे आप चुप होते जाओगे, जैसे जैसे आप उनको बिल्कुल भी लाइक क्या कहा जाता है कि आप उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे, ठीक है, उनको इग्नोर करोगे, आपको फर्क पड़ना जिस दिन बंद हो जाएगा, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपको उन्हें स्टॉक करना बंद करना है, ठीक है। उनको बिल्कुल स्टॉक मत करो, उनकी तरफ मत देखो। जितना आप उनको स्टॉक कर रहे हो, जितना आप उनको देख रहे हो, ठीक है, अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हो, और जितना ज्यादा आप उनको देख रहे हो ना, उतना ज्यादा आपका ऑरा इतना वीकन हो रहा है और उनका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। वो एक स्ट्रांग ऑरा में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका ऑरा उतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, वो उतना ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो उनको स्टॉक करना बंद करना है, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। आपके आसपास के लोग भी, इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत गाइड करते हैं कि इस रिलेशनशिप को मतलब यूं इतना वर्क मत करो इस रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि अगर आप इतना वर्क इस रिलेशनशिप पर करोगे, इतनी इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप पर करोगे, तो आपके आसपास के लोग आपको कहते हैं कि बाद में कहीं तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है, कि मैंने इतना कुछ करा। लेकिन असलियत लोग नहीं जानते हैं कि आप पूरी कोशिश करना चाहते हो, ठीक है, आप पूरी कोशिश करना चाहते हो उस पर्सन को, ताकि ये पर्सन ना जाए आपकी लाइफ से, ठीक है। लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसमें एफर्ट डालोगे, चाहे आप इसमें एफर्ट नहीं डालोगे, दोनों ही सिचुएशन में आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, यहाँ पर जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, ठीक है, प्यार इनके दिल में बहुत है आपको लेकर, ठीक है, बहुत प्यार है। और इनको ना कहीं आदत पड़ गई है आपकी, ठीक है, इनको आदत पड़ गई है कि आप जिस तरीके से इनको स्टॉक करते हो, इनको कॉल करते हो, इनको मैसेज करते हो। अब क्या होगा, अगर आप एक दिन भी इनको कॉल नहीं करोगे ना, एक दिन भी इनको मैसेज नहीं करोगे, तो ये पर्सन अंदर से तड़प जाएंगे, ठीक है। एक दिन करके देखो ये चीज, अगर आप एक दिन भी इनको कॉल नहीं करोगे, इनको मैसेज नहीं करोगे ना, तड़प जाएंगे। यार आज क्या हुआ, आज उसका कॉल नहीं आया, आज उसका मैसेज नहीं आया। एक दिन उन्हें खुश होकर दिखाओ, ठीक है, एक दिन उन्हें पॉजिटिव होकर दिखाओ, क्या चीज होगी, उससे तड़प जाएंगे वो अंदर से, ठीक है। उनको अंदर से तड़प होगी कि भाई ये खुश कैसे हो रही है, ठीक है, मैंने तो उसे छोड़ा था, मैंने तो उसे तड़पता हुआ छोड़ा था, ठीक है, तो ये खुश कैसे।
तो एक दिन के लिए उनको कॉल करना, मैसेज करना बंद करके देखो, ठीक है? आपको खुद बहुत पॉजिटिव फील होगा। ओके, अपने आप में थोड़ा आपको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो ना, मैं उनका ऑरा, उनकी वाइब्स बहुत हैप्पीली देख रही हूँ, ठीक है? और आप जिस दिन उनको इस रिश्ते से उनके साथ एक डिटैचमेंट उन्हें दिखा दोगे ना, जिस दिन दिखा दोगे कि हाँ अब आप डिटैच हो चुके हो उनके साथ, ठीक है, उस दिन वो आपको स्टॉक करने लग जाएंगे, उस दिन वो आपके लिए तड़पने लग जाएंगे, उस दिन वो आपके लिए पागल हो जाएंगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? तो एक दिन ये चीज करके देखो एंड आप खुद देखोगे उनके अंदर चेंज। आपका जो ये कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? और प्यार बहुत है। आप दोनों इस वर्ल्ड में चाहे इतने फासले इतने आ चुके हैं या इतने डिफरेंसेस चाहे आप दोनों के बीच में आ चुके हैं, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ, वो पास्ट लाइफ का ही है। पिछले जन्म से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ओके, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है? अच्छा, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी ये बर्डन बनकर इनके ऊपर है, ठीक है? उनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, ये मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे उससे अलग नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो थर्ड पार्टी उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब उनका एक बोझ बनकर उनके साथ है, उनका एक बर्डन बनकर उनके साथ है, जिसके साथ वो है तो सही, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ होते हुए ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो अपने उस डिसीजन पर अभी भी कायम रहना चाहते हैं। इसलिए चाहे थर्ड पार्टी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थर्ड पार्टी को एक बोझ की तरह ले रहे हैं, एक बर्डन की तरह ले रहे हैं, ठीक है? और अपने ही डिसीजन पर ये पर्सन पछता रहा है। कुछ फ्यूचर एक्शंस देखते हैं और क्या होने वाला है आगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ फ्यूचर एक्शंस बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके रिलेशनशिप्स के लिए। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाइस, डेडिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? ओके, सो दिस इज 5 ऑफ कप। नेक्स्ट वी हैव डेथ। This is King of Wands, 3 of Swords, 2 of Swords, this is Hanged Man, और बॉटम में यहाँ पर King of Pentacle है। ब्यूटिफुल। फ्यूचर एनर्जी में सेपरेटली, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इन्हें इग्नोर करोगे स्ट्रांगली, ठीक है? आप इन्हें इग्नोर करोगे, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे, ठीक है? आप इनकी ना ही बात सुनना चाहोगे, ना ही आप इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है? ना ही आप इन्हें स्टॉक करते रहोगे, ठीक है? इनकी अगर बात भी होगी ना या आसपास भी होंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? सो फ्यूचर एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है जहां पर आप काफी स्ट्रांग हो गए हो, जहां पर आप काफी इमोशनल से प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है? और आप अपनी लाइफ में आप बहुत मीनिंगफुल रिश्ते रखना चाह रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आप फेक रिश्ते, फेक लोग अब आपको पसंद नहीं रहेंगे, अब आप मीनिंगफुल लोगों से ही रिश्ते मतलब रखना चाहोगे, ठीक है? और फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे जब आप इतने प्रैक्टिकल आपको देखेंगे, इतना रैशनल, इतना लॉजिकल आपको देखेंगे, ठीक है? सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर कर खुद आपके पास आएंगे आपसे बात करने, ठीक है? उस समय ये गिड़गिड़ाएंगे आपके प्यार के लिए, ये गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है? ऐसी इनकी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है? ये खुद आएंगे आपके पास, आप चाहे इन्हें सुनना चाहो या नहीं सुनना चाहो, चाहे आप इन्हें माफ करो चाहे आप इन्हें नहीं माफ करो, पर ये खुद आपके पास आएंगे चलकर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बस थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा से अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले आओ, तो आप खुद देखोगे कि ये पर्सन आ रहा है आपके पास, ठीक है? लेकिन आपको भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने इमोशंस पर वर्क करना होगा। ओके, अगर आप अपने इमोशंस पर वर्क नहीं करोगे फिर नहीं होगी ये चीजें, ठीक है? तो अपने इमोशंस पर काम करो। यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल है जो कि डेडिकेटेड लव दिखाता है, यानी ये हाईली डेडिकेटेड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है? इतने डिवोशनल, इतने डेडिकेटेड हो जाएंगे ना कि आपके सिवाय कुछ और सूझेगा ही नहीं, ठीक है? आप इनके दिमाग में, इनके दिल में हमेशा रहोगे,
ठीक है, ये आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। ये आपको आपसे फ्यूचर एनर्जी में लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये आपसे माफी मांगने के तरीके ढूंढेंगे, ये खुद बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के। ये खुद सोचेंगे कि क्यों आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया है, कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है। जो अभी आप एक इनसिक्योरिटी को फील करते हो ना, एक ट्रस्ट इश्यूज आपको आते हैं, एक डर है आपके दिल में कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं वो शख्स मुझे भुला ना दे। ठीक है, वो डर इनको सच होते हुए नजर आएगा, जहां पर वो यही देखेंगे कि आप उन्हें भूलते जा रहे हो, आपके साथ एक डिटैचमेंट उन्हें फील होगा, जिससे ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज, मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं अब। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज अब आपके रिलेशनशिप में आएगा, और अभी जितनी ईगो इनकी बूस्ट करी है ना आपने, वो सारी ईगो, वो सारी अकड़ अपने आप टूटेगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां आप खुद स्टकनेस से बाहर आओगे। ठीक है, और खुद ये पर्सन आपको चेस करेंगे। ये फ्यूचर एनर्जीज हैं गाइस। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो फर्स्ट वन, यू फील लाइक होम, फादर्स बाउंड। ओके, नेक्स्ट है गैस लाइटिंग यू, अनब्लॉक मी, showing out, you hurt me, it's simple really and you are mine। ये लिटरली आपको अपना समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपको अपना समझ रहे हैं, आप पर अपना हक समझ रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब इनके दिल में आपको लेकर ना बहुत प्यार है, जिसे अभी तक तो इन्होंने सप्रेस कर दिया है। ठीक है, ये ना सप्रेस भी क्यों हो गया इनका प्यार, ये इसलिए भी सप्रेस हो गया क्योंकि आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर की वजह से ये प्यार सप्रेस हो गया। ठीक है, आप इतना ज्यादा इन्हें चेस कर रहे थे, इतना ज्यादा इन्हें प्यार दिखा दिया था, इतनी प्रायोरिटी दे दी थी ना इस पर्सन को आपने, कि वो प्यार जो है ना इनके लिए कोई मायने ही नहीं रख रहा था। ठीक है, इनके बिल्कुल वैल्यूलेस हो गया था वो प्यार इनके लिए। ठीक है, प्यार तो है इनके दिल में, लेकिन उस प्यार की कदर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपने इन्हें इग्नोर करा, जैसे ही आपने इनके डिटैचमेंट शो कर दी इनको, वैसे ही वो प्यार सरफेस पर आ गया कि नहीं, ये तो मेरी चीज है, ये तो मुझसे कहीं दूर जा रही है, ऐसी फीलिंग आने लग गई उन्हें। तो ये आपको आज भी अपना मानते हैं, आज भी इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी गए हैं ना, तो वहां से भी ये पर्सन वापस आएंगे, आपका प्यार इन्हें खींच कर लाएगा। अनब्लॉक करने वाले हैं यहाँ पर ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन अगर किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए थे, फादर्स बाउंड की एनर्जी है, अगर ये व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए थे, तो ये पर्सन उसके इन्फ्लुएंस से भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक अपनापन इन्हें हमेशा महसूस होता है, एक कंफर्ट जोन महसूस करते हैं, और वो उस कंफर्ट जोन को फिर से आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से आपने इन्हें हर्ट करा है, क्योंकि देखो हर्ट आप हुए हो, हर्ट ये भी हुए हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है आप एक्सप्रेस कर देते हो, आप दिखा देते हो, ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हर्ट इनको भी हुआ है, प्रॉब्लम इनको भी हुई है आपके दूर जाने से। ठीक है, बट ये जो है ना वो आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन अभी अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स भी आपको दिखाएंगे। ये चाहे कितना ही मतलब दिखा रहे हो कि हाँ आई एम अनबॉदर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, अनबॉदर्ड है टोटली जैसे, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इनके जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं ना, इतना खुश खुश आपको नजर आ रहे हैं, हैप्पी नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ना प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको जेलस कर सकें। ठीक है, तो इनकी उस टैक्टिक्स में मत आओ। ठीक है, इनकी उस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स में मत आओ। ठीक है, सो ये सिर्फ और सिर्फ उनका नाटक है ताकि आप उनके झांसे में फंसे रहो। ओके, आप उनकी मैनिपुलेशन में फंसे रहो, पर आपने ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, उनके दिखावे पर नहीं जाना है। एक्चुअल ट्रुथ जो है ना वो यही है कि उनके दिल में बहुत प्यार है। ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं कि मैं बहुत पछता रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्यार को पहले नहीं समझा। तुम्हारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, कितने ही लोग आ जाएं किसी के साथ नहीं है। तुम्हें देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं, मेरी आंखें तुम पर आके रुक जाती हैं। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तुम बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने मुझे दी है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम क्या हो मेरे लिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज भी स्टॉक कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन है अब उसको मैं लेट गो करने वाला हूँ। ऐसे उनकी एनर्जीज हैं।
राइट? सो आई थिंक सो कि आपके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट करी हैं। अगर हाँ तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।